नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। राजस्व न्यायालय कैंप को बंद किए जाने के विरोध में पुनः एसडीओ द्वारा राजस्व न्यायालय कैंप न्यायालय परिसर में शुरू करने की मांग को लेकर व जिला कलेक्टर एसडीओ की सद्बुद्धि के लिए अभिभाषक परिषद भवन मंडी ने किया सद्बुद्धि यज्ञ। इस दौरान परिषद के अध्यक्ष मुकेश प्रजापति, उपाध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान, कोषाध्यक्ष राजेश गुप्ता, पुस्तकालय अध्यक्ष अजहर हुसैन अंसारी, वरिष्ठ अधिवक्ता हुकम चंद कुमावत, श्याम सिंह चौहान, उदयराम पाटीदार, शिवलोर, कैलाश गुप्ता, कैलाश जैन, अधिवक्ता हरीश खंडेलवाल, इकबाल खान, जसवंत सिंह नागर, इंदरलोर, नीलम जैन, विकास पाटीदार, रमेश नागर, सुरेश नागर, गोविंद प्रजापति, शुभम गुप्ता, रामनाथ सिंह सिसोदिया, नीतीश नागर, अश्विनी शर्मा आदि उपस्थित रहे। गायत्री मंदिर के पंडितों द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ संपन्न करवाया गया। गलत तरीके से किसानों और ग्रामीणों को परेशान करने की नीयत से एक आदेश जारी किया है। उस आदेश से उन्होंने न्यायालय परिसर में जो राजस्व न्यायालय कैंप चलता था उसको बंद कर दिया है, जिससे काफ़ी सारे किसानों को, ग्रामीणों को कई सारी परेशानियां आ रही हैं। उनको यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एसडीएम कोर्ट जाना पड़ रहा है। उनको समय पे वहाँ वकील नहीं मिल पाते हैं। कर्मचारी और एसडीएम आदि समय पे वहाँ फील्ड में होते हैं, जिससे यहाँ की जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। इस आदेश के विरोध में हम अभिभाषक परिषद के सभी सदस्यों द्वारा पिछली 28 तारीख से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की कान में जूनी रेंग रही है। इसके लिए हमने इस जैसे आंदोलन को उग्र करते हुए अब आज यहाँ सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है, ताकि इन अधिकारियों को सद्बुद्धि मिले और ये जल्दी से इस आदेश को निरस्त करके वापस से न्यायालय परिसर में राजस्व न्यायालय कैंप की शुरुआत करें। पिछले 35 वर्षों से चला आ रहा है सर। आज यज्ञ हुआ है, इसके बाद भी अगर आपकी समस्या नहीं सुनी गई तो उसके आगे क्या? आगे हमारा जो उग्र आंदोलन करने का विचार है, उसमें हम धरना प्रदर्शन करेंगे, रैलियाँ निकालेंगे, इसके अलावा पुतला दहन का कार्यक्रम रखेंगे और आवश्यकता पड़ी तो धरना देंगे और ऊपर अधिकारियों तक भी ज्ञापन देकर या उनसे मिलकर समस्या का समाधान का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा अधिवक्ता वर्ग जब किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए संघर्ष के लिए उतर गया है, तो हम अधिकारियों को मुंह तोड़ जवाब देने की भी ताकत रखते हैं। ये अधिकारियों को हम संदेश देना चाहते हैं। रोजाना कितने जनों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है? 150 से 200 लोग किसान काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ से वहाँ एसडीएम कोर्ट 3 किलोमीटर जाते हैं, उनका समय भी ख़राब होता है। यहाँ से वहाँ जाने के लिए उनको साधन भी नहीं मिल पाता है। वहाँ आसपास कोई चाय नाश्ते वगैरह की दुकान भी नहीं है, जिससे उनको खाने पीने की भी परेशानी आती है। और वकील भी समय पे मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि वकील यहाँ न्यायालय परिसर में होते हैं, तो उनको सही राय भी नहीं मिल पाती है। काफ़ी परेशानियों को उनको सामना करना पड़ रहा है और करीब 200-300 लोग डेली परेशान होते हैं। इस समस्या के बारे में आपने कुछ बताया मैडम को? हमने कलेक्टर साहब से और एसडीएम साहब से कई बार बात की है, लेकिन उन लोगों के द्वारा एक हड़दंडापूर्वक निर्णय ले लिया गया है कि हम न्यायालय परिसर में नहीं आएंगे। अगर आप यहाँ आते हो तो ठीक है, वरना ये कैंप बंद कर दिया जाएगा। इससे वकीलों का कोई नुकसान नहीं है, इससे ग्रामीणों का, किसानों का नुकसान है। आम जन के नुकसान को देखते हुए प्रशासन को ये कैंप वापस शुरू करना चाहिए। तो मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी इस कैंप की शुरुआत वापस से पुनः संचालित कर दें, अन्यथा हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। कोई समय सीमा देना चाहोगे सर कि तब तक? तो चाहते हैं कल ही शुरू कर दें। नहीं, अगर नहीं हुआ तो आपके कोई समय सीमा के? नहीं हुआ तो 7 दिन का समय है। 7 दिन के बाद हम उग्र करेंगे। सर, आपका नाम? हुकम चंद कुमावत। क्या कहना चाहोगे आप? जो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने, कलेक्टर साहब ने और एसडीएम ने पीडब्ल्यूडी से गलत रिपोर्ट बनवाकर गलत ढंग से उसको कैंप को निरस्त करवाने का प्रयास किया। जो भी रिपोर्ट बने गलत बने। हमारा भवन अच्छा है, एडीजे साहब, डीजे साहब, जेएम सब इसी भवन में बैठते हैं। कोई खतरा नहीं है, कोई जनानी नहीं है, कोई क्षति नहीं है। लेकिन गलत रिपोर्ट बनाकर उसको आधार बनाकर इन्होंने कैंप को निरस्त करवाया है, जो इनकी गलत नीति है। ठीक, इसलिए मेरा कहना है कि कलेक्टर साहब ने गलत रिपोर्ट बनाई है। ठीक है। और कुछ अन्याय सर, आपका नाम? विकास पाटीदार। क्या बोलना चाहोगे सर आप? बिना बाढ़ की जानकारी के 30-35 साल से चल रहे कैंप को बंद करना ये हठधर्मिता है और एक तरफा निर्णय है। ये बिल्कुल आम जनता के और उसके खिलाफ है। जब सरकार का ये डिसीजन है कि गांव-गांव जा कर के कैंप लगा करके जनता को न्याय दिया जाए, लेकिन आज ये स्थिति है कि वहाँ बुलाया जा रहा है, कैंप बंद किया जा रहा है 30 साल पुराने। तो ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण निर्णय है। सर, रमेश नागर एडवोकेट। सरकार का और न्याय का जो सिद्धांत है, सस्ता और सुलभ न्याय मिलना चाहिए, लेकिन ये जो आदेश हुआ इससे न तो सस्ता न्याय मिलेगा और न सुलभ मिलेगा। काश्तकारों को वहाँ पे जाने में बहुत असुविधा है और वहाँ पे न तो अधिवक्ता मिलेंगे, और जो कैंप लगातार अच्छी तरह से चल रहा है और लोगों को जहाँ न्याय मिल रहा, वहीं पे इन्होंने आदेश करा वो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से जल्द से जल्द इस आदेश को निरस्त कर कैंप यहीं पे चालू करना चाहिए। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आज के समय में हमारी जो एसडीएम मैडम है, श्रद्धा मैडम, वो अपनी हठधर्मिता के कारण बेचारे
मतलब किसानों, बेचारे किसानों के मुकदमों को अदम हाजिरी पैरवी में खारिज कर रही है। इसका सीधा सीधा नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। वकीलों को कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जो है, एक तरफ तो वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को न्याय देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है, एक अपने आप को कहते हैं कि हम सर्वेंट है गवर्नमेंट के, लेकिन वो राजा जैसा व्यवहार अपना रहे हैं और पब्लिक के साथ और वकीलों के साथ इस तरीके का अनुचित व्यवहार वो लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरह से गलत है। रही बात बिल्डिंग की, जो इन्होंने रिपोर्ट एसपीडब्ल्यूडी से ली है, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि लगभग कम से कम आज के समय में 800 स्कूल इस जिले में सरकार ने जो पीडब्ल्यूडी की जो सर्वे कराए हैं, उसके बावजूद भी वो स्कूल चल रहे हैं। पिपलोदी जितना बड़ा हादसा हुआ, उसके लिए कलेक्टर साहब अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, उसके लिए लोकल एसडीएम मनोहर थाना अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, और आज यहाँ सिर्फ एक कमरे में बैठने के लिए वो ये कह रहे हैं कि हमारे एसडीएम को तकलीफ होगी। वहाँ जो बच्चे मरे उनके बारे में उनको चिंता नहीं है इस बात की। तो आज आप अपने लिए तो सब सुविधाएं चाहते हैं, यहाँ एडीजे साहब बैठे हुए हैं, मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, उनको कोई खतरा नहीं है जान का, और आप अपनी जान को लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो गई। हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारे लिए चिंता नहीं है उनको, हम भी इसी बिल्डिंग में बैठे हुए हैं। तो जब दो तरफा बात ना करें, मेरा इतना सा कहना है प्रशासन का, या तो पूरी बिल्डिंग डिसमेंटल करें अगर आपको ऐसा लगता है तो, या फिर जो है नई कोर्ट का भवन का उद्घाटन करें। जब आप दोनों बातें करते हैं तो बड़ी विडंबना हो जाती है कि आप सिर्फ अपनी हठधर्मिता चाहते हैं, आप न्याय नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो हमारा इतना सा ही निवेदन है, आपको सद्बुद्धि से यही कहना चाहते हैं इस यज्ञ के माध्यम से कि आप लोग समझे इस चीज़ को और किसानों की समस्या को समझे। साथी वकील जो है हमारे कम से कम 60-70 वकील है, वहाँ जाकर पैरवी करना संभव नहीं, क्योंकि सारी कोर्टें इसी परिसर में चलती है। और 35 वर्षों से जब आज तक किसी भी अधिकारी को, आईएएस भी आए हैं यहाँ पर, आरएस भी रहे हैं, किसी को तकलीफ नहीं हुई। आज सिर्फ केवल अपनी हठधर्मिता के कारण इस कैंप को बंद करना पूरी तरह से गलत है, और हमारा यही निवेदन है कि इसको वापस से पुनः शुरू किया जाए और लोगों की समस्याओं का ध्यान रखते हुए बेहतर इसके लिए बारे में आदेश किया जाए। पचवाड़ में रविवार को पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत वार्ड पार्षद राहुल मेघवाल द्वारा बताया गया कि इंदिरा कॉलोनी के बाबा रामदेव मंदिर परिसर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नूर जहां भी द्वारा क्षेत्र के सभी बच्चों को पोलियो की दवा 2 बूंद पिलाई गई। क्षेत्र के सभी सरकारी चिकित्सालय आंगनबाड़ी में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई गई। पचवाड़ के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेश अग्रवाल द्वारा बताया गया कि पल्स पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी पर हम जीत हासिल कर चुके हैं। डॉक्टर नरेश अग्रवाल ने आमजन से अपील की है कि एक भी बच्चा पल्स पोलियो की दवा पीने से वंचित नहीं रहना चाहिए। झालावाड़ में आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक सोमवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनुराग भार्गव की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण को लेकर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव कार्यालय से इस कार्य की विशेष निगरानी की जा रही है, इसलिए कम से कम समय में शिकायतों का निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि ये ऐसी शिकायतें जिनमें परिवादी को किसी प्रकार का लाभ दिया जाना है उस पर कार्रवाई कर उचित समाधान करें। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि ये फाइल सिस्टम में फाइलों के निस्तारण में समय का विशेष ध्यान रखा जाए। झालावाड़ पुलिस की जिला स्पेशल टीम व कोतवाली थाना पुलिस ने नशे के छोटाकरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 30 लाख रुपए मूल्य के मादक पदार्थ स्मैक सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 193.87 ग्राम मादक स्मैक बरामद की गई है। पुलिस द्वारा आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बुरानिया ने बताया कि संगठित अपराधों और नशे के खिलाफ झालावाड़ पुलिस द्वारा निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत झालावाड़ पुलिस को जिला स्पेशल टीम के माध्यम से इनपुट मिले थे कि जिसके बाद डीएसपी हंसराज सिंह के सुपरविजन में झालावाड़ कोतवाली डीएसटी की संयुक्त टीम गठित की गई। पुलिस को गश्त के दौरान झालावाड़ रेलवे स्टेशन तिराहे के समीप पैदल जा रहा एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया। संदेह के आधार पर उसे रोककर तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 193.87 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक बरामद हुआ। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डग की ओर से सोमवार को प्रधान कार्यालय में बीएलए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सिंह पुतिहार ने की। शिविर में डग ब्लॉक के 6 मंडलों के सभी बीएलए उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। बीएलओ के साथ तालमेल बनाते हुए समय सीमा में SIR कार्य पूर्ण करवाने पर जोर दिया गया। दौरान ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सिंह पुतिहार, नगर अध्यक्ष सुभाष वेद के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए समर्पण सक्रियता बेहद जरूरी है। उन्होंने बीएलओ के बूथ स्तर पर अधिक प्रभावी भूमिका निभाने का आह्वान किया है।
मनोर थाना आवलहेरा में लोक देवता तेजाजी महाराज तेजाजी के जीवन प्रसंगों का मंचन ग्राम वासियों द्वारा किया जा रहा है। आयोजित 8 दिवस तक रात्रि में होंगे कई कार्यक्रम। तेजाजी के जीवन पर आधारित खेल आयोजित हुआ, जिसमें कलाकारों ने तेजाजी के जीवन की घटनाओं का जीवंत किया और इसमें तेजाजी का जन्म, ब्याह प्रसंग मंचन किया गया। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण ग्रामीण तेजाजी महाराज के इस खेल को अपनी धार्मिक परंपरा परमानंद लोधा मोहन लोधा ने बताया कि सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका मानते हैं। केचर थाना क्षेत्र के भांडा रोड पर नाले के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय ग्रामीणों ने शव को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना पर केचर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस द्वारा मृतक के शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में मृतक के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले। सूचना मिलते ही एफएसएल टीम व डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंच गए और घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया। इसके साथ ही रामगंज मंडी डिप्टी घनश्याम मीणा भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अनुसार मृतक के शरीर पर कपड़े नहीं मिले तथा प्रथम दृष्टया युवक विक्षिप्त प्रतीत होता है। ये वाणदा से देवली रोड जहाँ जाते हैं वहाँ नाला पड़ता है, उसके साइड में एक अज्ञात लाश मिली है जिसकी अभी शिनाख्त की नहीं हो पाई है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी हमने मौके पे एफएसएल टीम, एमओबी और डॉग स्क्वाड को बुलाया। शीघ्र ही इसकी शिनाख्त कर ली जाएगी और अग्रिम कार्रवाई जो भी नियमानुसार होगी वो करेंगे। सर, मामला हत्या का लग रहा है या फिर कुछ और? अभी प्रथम दृष्टया जांच कर रहे हैं, इसमें जैसा भी होगा आपके सामने आ जाएगा। केचर तहसील को राज्य सरकार ने नई पंचायत समिति मुख्यालय घोषित कर दिया है। इस पर बड़ी घोषणा के बाद कस्बे के भाजपा कार्यकर्ताओं ने मेन बस स्टैंड पर आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। राज्य सरकार के इस निर्णय से रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की चेचर तहसील को अलग अलग पंचायत समिति का दर्जा मिल गया। इससे चेचर क्षेत्र और आसपास के गाँव के ग्रामीणों किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें पंचायत संबंधित कार्यों के लिए खैराबाद नहीं जाना पड़ेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता गौरी शंकर महात्मा ने बताया कि चेचर को पंचायत समिति बनाने की मांग पिछले 40 से 50 वर्षों से चल रही थी। इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने निभाई है। लंबे समय से चल रही इस मांग को पूरा कर सीएम भजन लाल शर्मा ने क्षेत्रवासियों को बड़ा उपहार दिया है। मंदसौर में किसान निकाल रहे प्याज की शव यात्रा। गांव धमनार में किसानों ने बैंड बाजे बजाकर प्याज की शव यात्रा शुरू की। प्याज की शव यात्रा में बड़ी संख्या में किसान मौजूद। बैंड बाजे में रघुपति, राघव, राजा राम, प्याज के दाम देरो भगवान की बज रही धुन। मुक्तिधाम में प्याज का अंतिम संस्कार और ज्ञापन के बाद प्रदर्शन हुआ समाप्त। बता दें कि इन दिनों मंदसौर कृषि उपज मंडी में प्याज के उपज बेचने आ रहे किसानों को 1-2 रुपए किलो प्याज का दाम मिल रहा है। हालात यह है कि लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रही। कुछ कहना है किसानों का, क्या बात है? आज ग्राम धमनार में यहाँ पे शमशान घाट में कुछ किसान बंधुओं द्वारा जो कि प्याज उत्पादक कर सकें उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है प्याज के मूल्यों से संबंधित। तो संबंधित ज्ञापन को जो है वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा उचित माध्यम से राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाएगा। आज एक आयोजन किया है, क्या आयोजन और क्यों किया है? ये आयोजन इसलिए किया गया है कि मतलब भाव नहीं मिल पा रहा है प्याज का, इस कारण मतलब ये आयोजन किया गया है कि प्याज की शव यात्रा निकाली गई और भाव नहीं मिलने के कारण लोग किसान सब परेशान है और लोगों को लागत बहुत लग चुकी है। ऐसी स्थिति में अगर प्याज के भाव नहीं मिलेंगे तो किसानों को मरने की स्थिति में है। अगर मंडियों में किसान और सरकार अगर जागेगी नहीं और सरकार इस बात पे ध्यान नहीं देगी कि किसानों को कम से कम इस बात का मतलब भाव तो मिलना चाहिए। और गए साल 3 से 4 हज़ार रुपये क्विंटल बिक रहा था और आज की स्थिति में रुपये किलो बिक रहा है। तो इसी स्थिति में मतलब बहुत स्थिति खराब हो गई, किसान की आत्महत्या करने की कगार पे बैठे हुए। अब क्या किया जाए, अब क्या करें? अब फसल अगर नहीं निकलेगी तो आदमी कहाँ जाए? सरकार कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में किसानों का क्या होगा? इसलिए मीडिया के माध्यम से आज अपन सब मतलब यहाँ ये शव यात्रा निकाली गई और प्याज का अंतिम संस्कार किया गया। सरकार से यही मांग है कि अच्छे भाव दिया जाए और बाहर निर्यात चालू किया जाए और हाँ कम से कम 6,000 रुपये कुंटल तो होना चाहिए। और क्यों किया? देखो, प्याज की फसल हम किसानों के लिए फसल ही नहीं एक परिवार का हिस्सा होती है, जिसको हम एक नन्हे बच्चे की तरह लाड़ प्यार करके काफ़ी खर्चा करके उत्पादित करते हैं और ये आस लेके बैठे रहते हैं कि हमारे परिवार का पूरे वर्ष भर अच्छा खर्च चल सके। लेकिन इस बार अतिवृष्टि के कारण हमारी दूसरी फसलें तो पूरी तरह चौपट हो गई, लेकिन एक प्याज ही था जिस पर हमारी अंतिम आस थी कि इससे अच्छी कीमतें मिलेगी और हमारा परिवार चल सके। हमारी सनातन संस्कृति में ये कहा जाता है कि यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है और वो हमेशा दुख पहुंचाती रहती है।
हमारी प्याज की एक एक्सीडेंटल मृत्यु हुई है, क्योंकि भाव नहीं मिला और वो धड़ाम से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो हम ये चाहते हैं कि उसकी आत्मा भटके नहीं, और अगले साल जब हम उस प्याज को पुनः लगाएं तो वो एक अच्छे लाभकारी मूल्य के साथ हमारे जीवन में हिस्सा बने और हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। कहा जाता है किसानों के बारे में कि आसमान में भगवान और धरती पर सरकारें होती है, लेकिन आज मंदसौर में जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के कड़े निर्देशों के तहत मंदसौर पुलिस ने जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेज सिंह बघेल व नगर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र भास्कर के मार्गदर्शन में नई आबादी थाना प्रभारी उप निरीक्षक बापू सिंह मामनिया के नेतृत्व में गठित टीम ने हार जीत का दाव लगाते हुए जुआरियों को रंगे हाथ पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई इंचार्ज थाना प्रभारी नई आबादी उप निरीक्षक बापू सिंह मामनिया का मुखबिर से सूचना मिली थी कि पशुपतिनाथ मेला परिसर में झूले बाजार के पीछे नदी किनारे कुछ लोग घोड़ी दाने का खेल खेल कर जुआ खेल रहे हैं। घेराबंदी का दर दबोचा सूचना को विश्वसनीय मानते हुए थाना नई आबादी कोतवाली की संयुक्त टीम तत्काल घटनास्थल के रवाना हुई। पुलिस टीम को देखते ही जुआ खेल रहे व्यक्तियों में हड़कंप मच गया और उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की घेराबंदी के चलते उन्हें पकड़ लिया गया। सुवासरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुजर बढ़िया पुलिया के पास आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। श्री हरि डिजिटल टोल कांटे के सामने गुजर बढ़िया पुलिया पर एक इको वैन अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गई और पलट गई। चौमेला की बताई जा रही है गाड़ी। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह इको वाहन राजस्थान के चौमेला क्षेत्र का बताया जा रहा है। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि गाड़ी पूरी तरह से पलट गई। शामगढ़ में नगर परिषद अध्यक्ष के यहाँ मतदाता सूची पुनरीक्षण SIR को लेकर शामगढ़ सुवासरा गरोड़ क्षेत्र के मंडल स्तरीय कार्यक्रम के तहत गरोड़ सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक बैठक रखी गई। इस बैठक में मुख्य रूप से संभागीय प्रभारी सुरेश आर्य, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित, विधायक हरदीप सिंह डंग सुवासरा, विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया गरोड़, जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा पाटीदार के मौजूदगी में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर कार्यकर्ताओं की एक बैठक रखी गई। जो मतदाता है वो BLA और हमारा BLO के साथ हमारा एजेंट घर घर फॉर्म भर के वापस जमा हो जाए। इसमें वही नाम रहेंगे जो वास्तव में यहाँ रह रहे हैं। जैसे फर्जी नाम है, कोई आके रह गया है तो वो नाम कटेंगे, बाकी गलत फहमियाँ नहीं है। सबके नाम जो हैं केवल उनका फ़ोटो का अच्छा हो जाए। वापस रिवीजन हो रहा है कि जो मृत हो चुके हैं, जो इधर से उधर परिवर्तन हो गया है तो वो अपना स्थान सही करवा रहे हैं। बाकी ये बहुत अच्छा काम है और राष्ट्र निर्माण में भारत को वापस विश्व गुरु बनाने में ऐसा हम मतदाता सूची का ये 2003 के पहले हुआ था, यह भी हुआ और पहले भी हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो इसमें जैसे अब कहीं घुसपैठी आ गए हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ऐसे लोग भी जो हमारे भारत के नागरिकों का हक है, जो सुविधा उनको मिलना चाहिए वो सुविधा वो ले रहे हैं। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि भाई जो रह रहे हैं वर्षों से वो अपना 2003 का माता पिता दादा दादी का वो बताए और रहे, भाग संख्या वगैरह लिखा है, रहे, बढ़िया है। बिहार में SIR का कितना कुछ देखने को मिला है और जो अभी विपक्षी पार्टियां जो लगातार वो भी एक भ्रम फैला रही है SIR को लेकर, उनका क्या काम है? झूठ बोलो, हमेशा से कर रहे हैं, आज से तो कर ही नहीं रहे। उन्होंने पहले ही कहा वोट चोर, क्या हुआ भाई? जिनके नाम है, हम यहाँ पे भी आप एक बूथ का ले लीजिए जहाँ हम घूम रहे हैं वहीं ले लीजिए मंदसौर जिले का, कि किसके नाम काटे, किसको भगाए। भाई जिनके चोर की दाढ़ी में तिनका, जो घबरा रहे वो भग रहे, जो वास्तव में आगे रहे और हमारे नागरिकों का हक खा रहे हैं वो। खबरों में फिलहाल इतने ही, फिर मुलाकात होगी खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कांवड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत।
बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।